अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी तक जितने भी पार्ट देखे हैं और जितनी भी वीडियो वॉच की है काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, किस पॉइंट पे थी और किस पॉइंट पे गई। अब हम बात शुरू करते हैं कि वहाँ से उसने रिज़ाइन लेटर दे दिया जॉब को, लेकिन वो अब गई क्या थी, अनफॉर्चुनेटली उसको जो है ना वॉशरूम आ गया था और वो सामने बिल्कुल जो मॉल था वहाँ चली गई। ठीक है, लेकिन उसको क्या पता था कि अल्लाह ताला के हर काम में कहीं ना कहीं हिकमत अमली छुपी होती है लाजमी। उसने कहा कि यार मेरे पास सीवी तो है, तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉप करवा देती हूँ। वहाँ पे गई मैनेजर के पास, तो उन्हें कहा कि मैंने एचआर के ऑफिस जाना है, वहाँ जाके ना सीवी जमा करवानी है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसे नहीं होता, किसी के रेफरेंस आए हो फिर, अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे जॉब्स नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि चलें आप ना ऐसा करें, अपना नंबर मुझे दे जाएं, क्योंकि आपकी बात से पता चल रहा है कि आपको काफ़ी कुछ सेल का पता है, तो मे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी सीवी आगे ड्रॉप कर दूंगा और आपको हायर कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मिलती है कि नहीं मिलती। खैर, उसका नंबर उसने ले लिया, लड़की ने ले लिया, लड़की ने अपना नंबर जो है ना उसको दे दिया और वापस घर चली गई। ठीक जो है ना 2-3 दिन बाद जो है ना वहीं से कॉल आई कि ना यहाँ पे जॉब के लिए ज़रूरत है तो आप आ जाएं। तो नेक्स्ट डे लाइक एक हफ़्ते बाद ही वो वहाँ गई वापस सीवी के साथ। तो वहाँ जाके हुआ ये कि जो अभी रिसेंटली उसने मॉल छोड़ा ना, उसी मॉल में ना उसकी कंपनी के जिस कंपनी में वो जॉब करती थी या जिस कंपनी ने एज आ बीए हायर किया था, बिल्कुल उसके सामने ना स्किन कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की लड़की जो है ना जॉब करती थी। अक्सर उसके 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद ना वो सुपरवाइज़र या कंपनी वालों का एक बंदा आता था चेक करने के लिए कि आप सेल कैसे जा रही है और स्टोर वालों से पूछने के लिए कि भाई लड़की सही काम कर रही है। तो वो लड़का गाइस उसे वो जो कंपनी वाला आता था ना डेली बेस पे, वो अपनी बीए से पूछता था कि लड़की बड़ा अच्छा मतलब कि मुझे लगती है कि काम करती है, तो क्या मुझे आप इसकी सेल बता सकते हैं कि मंथली सेल अपनी लाइक कंपनी को कितनी देती है। तो वो लड़की ने बताया कि भाई ये लड़की जो है ना सेल बहुत अच्छी कर रही है। ठीक है, इसका फुल फोकस कस्टमर पे होता है, इसकी कस्टमर डीलिंग आउटस्टैंडिंग है और इवन के सारी बीएस इसकी वजह से तंग आई हुई है। अब वो जो उसके दिल में ये बात बैठ गई कि भाई ये लड़की काम करने वाली है, लेकिन ये था कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन थे कि कोई भी कंपनी की लड़की अपनी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी को तब तक ज्वाइन नहीं कर सकती जब तक जो है ना पीछे से ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा हसद करने वाले हो ना 100% वहीं से फिर या तो खुद को मूव आउट कर लेना चाहिए या जो है ना फिर इस तरह के लोगों के कंपनी में बैठना चाहिए ही नहीं। क्यों अपने आप को बंदा नज़र में लेके आए। तो खैर वो लड़की ने उसको कॉल करके बताया कि भाई तुम जो हो ना, फिर हुआ यही कि फिर ना वो लड़की को कॉल आई, उन्हें कंपनी वालों ने कहा कि भाई आप ना ये जिस मॉल में आपने सीवी ड्रॉप करवाई है, लेकिन आपने स्टोर की तरफ से नहीं जाना, आपने लाइक हमारी तरफ से आना है, तो आप हमें बताओ, क्योंकि स्टोर की तरफ से बीए हायर होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन थोड़े से अलग होते हैं, हटके होते हैं, और जो कंपनी पीछे से हायर करती है उनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। तो उस लड़की से पूछा गया, तो उस लड़की ने बताया कि भाई मैं तो पुरानी बीए हूँ, आपको तो मेरा सारे काम का पता है, तो मैं आपके रेफरेंस से ही वहाँ पे जो है ना हायर होंगी। खैर, आपको बताने का क्या मकसद है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ाती यकीन है कि फिर हुआ यही कि फिर ना वो लड़की को कॉल आई, उन्हें कंपनी वालों ने कहा कि भाई आप ना ये जिस मॉल में आपने सीवी ड्रॉप करवाई है, लेकिन आपने स्टोर की तरफ से नहीं जाना, आपने लाइक हमारी तरफ से आना है, तो आप हमें बताओ, क्योंकि स्टोर की तरफ से बीए हायर होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन थोड़े से अलग होते हैं, हटके होते हैं, और जो कंपनी पीछे से हायर करती है उनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। तो उस लड़की से पूछा गया, तो उस लड़की ने बताया कि भाई मैं तो पुरानी बीए हूँ, आपको तो मेरा सारे काम का पता है, तो मैं आपके रेफरेंस से ही वहाँ पे जो है ना हायर होंगी। खैर, आपको बताने का क्या मकसद है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ाती यकीन है कि खैर गाइस, तो फिर वो जो लड़की की बात मैं आपको बता रही थी कि उसके जो डीपेस्ट लाइक पॉइंट है ना, मैं वहाँ तक आपको ये बात लेके जाना चाहती हूँ कि क्या मेरा मतलब है, क्या मकसद है ये आपको बात बताने का। तो गाइस हुआ ये कि फिर वो जो लड़की है उसको हायर कर लिया गया। ठीक है, दूसरे वाले मॉल में। ठीक है, मॉल कौन सा, जो जहाँ हसद करने वाले थे ना वहीं पे, यानी कि आपको पता है कि जब हम मॉल में रहते हैं अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, रिवाज ब्रांड, गोल्डन रोज, गॉर्जियस, मैबलिन, फ्लोरमार, इन सब की बीए जो होती है अपनी अपनी कंपनी ने हायर की होती है और वही उनको जो है ना सैलरी देती है। अब हुआ ये कि वो सारी बीएस ने जो है ना मिलके उसको बेचारे को निकलवा तो दिया वहाँ पे, लेकिन ये था कि उसके ज़मीर को पता था कि मेरा काम बहुत अच्छा था और उसकी कंपनी ने भी उसका भरपूर साथ दिया। उसने कहा कि भाई इसके अलावा कहीं और मॉल में होती तो हम आपको वहाँ पे हायर कर देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे इस एरिया में सिर्फ यहीं पे हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं। खैर, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा वहाँ पे। अब
दूसरे वाले मॉल में उस लड़की को हायर कर लिया गया, ठीक है। उस मॉल में हायर किया गया और यकीन करें गाइस, उसकी सेल देख के पहले दिन ही जो है ना कोई और जो कंपनी थी, जिस कंपनी ने उसको हायर किया था, वो कंपनी हैरान रह गई थी। और वो कंपनी की प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और वहाँ पे बीए भी जो है ना खड़ी नहीं थी हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सेल मांगते थे और बीए जो भी बीए हायर होती थी उसको समझ नहीं थी आती कि हम इतनी एक्सपेंसिव जो है ना प्रोडक्ट किस तरह से सेल करें। तो फिर हुआ ये कि वो लड़की ने आके अपना काफ़ी अच्छा काम दिखाया। मज़े की बात ये थी कि उस वाले मॉल के जो मैनेजमेंट है उसने उसका भरपूर साथ दिया। वो पुरानी भी है कि वहाँ पे भी उसके हासिदीन खड़े हो गए, हसद करने वाले, ठीक है। लेकिन ये था कि वो कंपनी का जो एचआर था और फर्दर जो उनके नीचे एफएम थे, डीएम थे, सुपरवाइज़र और मैनेजर थे, उन सब ने जो है ना पुरानी बीए की तो बात सुनिए, साथ नई बीए की भी बात सुनते थे, साथ ऑल टाइम वॉच करते थे कैमरे में कि भाई वाकई बीए काम। खैर गाइस, तो फिर वो जो लड़की की बात मैं आपको बता रही थी कि उसके जो डीपेस्ट लाइक पॉइंट है, फिर हुआ ये कि उसने भी बड़ी अच्छी सेल दी और जब वो सेल देती थी तो काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता था। सिर्फ उसकी सेल की वजह से नहीं, उसकी लॉयल्टी की वजह से वो अपनी 45 मिनट की ब्रेक भी जो है ना उसमें इन्वेस्ट करती थी सेल पे। यानी कि अपने काम को दिल से करती थी, मोहब्बत थी उसको अपने काम से एज़ कम्पेयर टू दूसरी बीएस के, ठीक है। और यही चीज़ जो है ना वहाँ के जो मैनेजर है, एफएम है, डीएम है, एचआर, उन सबको पसंद आई, ठीक है। ये कि गाइस के उसने अपनी प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो वहाँ पे लड़की हायर कोई भी होती थी वो 1 माह 2 माह करती नहीं थी सेल, और उस लड़की ने 10-15 दिनों में अपनी कंपनी वालों को दिखाया कि मैं कर सकती हूँ काम। और उसका सिर्फ वो नहीं थी बोलती, उसका काम बोलता था, ठीक है। इस चीज़ को अप्रिशिएट किसने किया? वहाँ के एफएम ने, डीएम ने, मैनेजर ने। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई अब वो लड़की थी वो कॉलेज जाती थी, ठीक है। कॉलेज से उसने जब जॉब पे आना होता था तो उसे ग्रूमिंग की भी टाइमिंग नहीं थी मिलती, इतनी स्पीड के साथ आती थी। इवन कि जो इलेक्ट्रिकल चेयर्स होती हैं, सॉरी वो सीढ़ियाँ होती हैं ना मॉल्स में, उसने उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल चल रही है लेकिन उसने वहाँ पे भी जो है ज़ोर से। तो फिर हुआ ये कि वहाँ के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एक चीज़ नोट की कि जब लड़की आती है बस हर बार भी में आती है जल्दी से, इसको जब भी देखा है गार्ड ने भी वहाँ की बात की वहाँ के एचआर ऑफिस में जाके कि ये लड़की इतनी स्पीड के साथ आती है कि इलेक्ट्रिकल जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से भी बस स्पीड के साथ आती है। 1 दिन हो गया चलो नहीं, लेकिन 2-3 माह हो गया ऐसे ही आ रही है। तो मैंने उससे प्रॉब्लम पूछी। खैर 1-2 हफ्ते के अंदर इसे पूछा तो उसने बताया कि भाई मैं कॉलेज से आती हूँ और मेरे पास तो ग्रूमिंग करने का भी टाइम नहीं होता। इवन के ग्रूमिंग, आपको पता है कि ग्रूमिंग होगी तो सेल होगी, भाई सेल के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। फिर हुआ ये कि गाइज़ उन्होंने कहा कि भाई हम आपको ऐसा करते हैं, वहाँ की जो स्किन केयर की बीएज़ यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं ना जो ये फेस वॉश वगैरह करती हैं सेल, उनको परमिशन नहीं है कि ये जो मेकअप ब्रांडेड मेकअप है वहाँ के टेस्टर यूज़ करने का। अदरवाइज़ जितने भी कॉस्मेटिक ब्रांड पे लड़कियाँ हायर हुई हैं ना वो वहाँ से मेकअप कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप यहाँ पे आके रेडी हो जाया करो हमारी ही स्टोर की जो है ना मेकअप से, लेकिन ये है कि आपको फिर हमारी भी थोड़ी सी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास कोई इतना खास मेकअप भी नहीं था। मेकअप जितना अच्छा होगा उतना कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होगा, जितनी अच्छी आपकी ग्रूमिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, कस्टमर उसी तरफ ही भाग के आता है। भाई अब आपकी शक्ल ही बिल्कुल इस तरह की हो। तो बड़ी दफ़ा उस लड़की से ऐसे क्वेश्चनिंग हुई थी कि जब भी कस्टमर आता था ना आके ना उसकी जस्ट कम्युनिकेशन पे कान में आके, भाई आप जो जितनी भी यहाँ पे काम करती हो यानी कि ये जॉब वगैरह करती हो, आप क्या अमीर घर से ताल्लुक़ रखते हो? यानी कि आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो। चाहे आप वो लड़की के पास वो किस क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी वो तो मैंने आपके साथ लास्ट प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी बनाओ कि अगले बंदा। फिर हुआ ये कि गाइज हुआ ये कि उसने ना अपना 2 हफ्तों के अंदर अपनी प्रोडक्ट सारी सेल कर दी। अब उसकी कंपनी वालों को बताया भी था कि भाई सारी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई हुई हैं। अब वो वहाँ से लाहौर से उस मॉल में आना और बड़ा टाइम लगना था, ठीक है। तो वो 1 से 2 हफ्ता नहीं आई, ठीक है चीज़ें। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी वो प्रोडक्ट हटा के स्टोर वालों की प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी। और स्टोर वाले इतने हैरान होते थे, यानी कि वो जो वहाँ का चीज़ें वगैरह डिस्प्ले करने के लिए आता था लड़का, वो कहता था कि मैं हैरान हूँ हमारे स्टोर की चीज़ें कभी भी इतनी सेल नहीं हुई और आज जब भी मैं आता हूँ हर रोज़ जो है ना ये खाली। गाइज इस तरह से क्या हुआ कि ना अब आपको मैंने बताया कि जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे तो 100% हसद करने वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी वहाँ पे ऑल टाइम वॉच कर रही होती है। अब वो लड़की ना अपना नमाज़ पढ़ने के लिए, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गई, पीछे से ना उसकी कंपनी वाले आ गए।
वो आए भी 2 से 3 माह बाद। आन के उन्होंने पूछा कि यहाँ की बीए किधर है। अब वो जो कंपनी का बड़े से बड़ा ओनर था ना, वो आया था। उसको नहीं था पता है कि यहाँ की सेल कितनी अच्छी जा रही है, क्योंकि सेल मैनेजमेंट में ना एक से ऊपर दूसरा, दूसरे से ऊपर तीसरा, वो चौथा बंदा जो हाई लेवल का वो आया हुआ था। नीचे वाले ग्रुप को तो पता था कैसे सेल कर रही है लड़की। उसने आते सारे कहा, लड़कियाँ जो हसद करने में थे, उन्होंने कहा कि भाई वो सर वो तो ऊपर जो है ना नमाज़ नहीं पढ़ रही, वो तो मोबाइल यूज़ कर रही है और जो है ना कैफ़े में गई हुई है, वो तो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करती है। सर को आ गया फुल गुस्सा, उन्होंने कहा कि इस लड़की को यहीं से आउट कर देना। लेकिन हुआ मज़े की बात ये कि जब उन्होंने ये बात वहाँ के मैनेजर से पूछी, एफएम से पूछी, डीएम से पूछी, उन्होंने कहा ये लड़की तो बहुत अच्छा काम करने वाली है, आप इसको कैमरे में वॉच जाके करें। 24 यानी कि 8 आवर्स काम करती, इवन कि ब्रेक भी नहीं करती, इतने अपने काम से मोहब्बत। उन्होंने उसकी सेल निकाली पूरे मंथ की और दे के वो हैरान हो गए। तो गाइज़ इस तरह से जो है ना कंपनी वालों का उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया। लेकिन हुआ ये कि उसका, गाइज़ मैंने आपको उस लड़की की स्पेशलिटी बताई कि उसके अंदर ये था कि यहाँ पे वो नॉलेज गेन करती थी या वो किसी के साथ शेयर करती थी। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने अंदर जो है ना एबिलिटी को पहचानते हैं। अब लड़की को तो नहीं पता था मेरे अंदर क्या पैशन है, क्या टैलेंट है, लेकिन ये था कि उसको इतना पता था कि मैं कस्टमर्स के साथ जो है ना, कस्टमर से कोई ना कोई नॉलेज लाजमी जो है ना गेन करती हूँ, ठीक है। अब उन दिनों में आपको पता है कि उन दिनों में ना कोरोना वायरस फैला हुआ था, पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ था कर्फ्यू, सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मास्क का। अब वहाँ पे ना एक वीआईपी फैमिली आई थी और उन्हीं का बेटा जो था ना वो आया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, सॉरी स्किन केयर के डिपार्टमेंट। उसने कहा कि मेरे फेस पे ना पिंपल निकले हुए हैं, तो मुझे कोई अच्छा सा सीरम या कोई फेस वॉश दिखाए। अब लड़की ने उसको गाइड करते डील करते हुए ना उसको सारा कुछ दिखाया, उसने उसकी प्रोडक्ट ली। इतने में उसके आगे उसके पापा जो थे ना फुल एजिड थे, ठीक है। और उस लड़की ने जब देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो उसे पता चल गया कि 100% ये बिजनेसमैन है। और लड़की का जो माइंडसेट था, जो उसने सोचा, वो 100% बिल्कुल ठीक था। उसने उनसे सलाम ली, अपनी कस्टमर डीलिंग पे फोकस किया। और वह लड़की ने उस आदमी से बात में पूछा क्या कि भाई आप ना देखने में लगते हैं आप बिजनेसमैन हैं। यानी कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो ना 100% आप अगला बंदा आपको अपना पूरा बायोडाटा निकाल के दे देता है। अब वो आदमी ने बताया कि हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ। लेकिन आदमी ने कुछ ऐसी बात करते करते अपनी मिसेस को आवाज़ दी। उसने कहा कि क्या फ़ायदा इतने बड़े बिजनेसमैन होने का, हम यहाँ पे पाकिस्तान विज़िट करने के लिए आए थे, अदरवाइज़ हम लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन हमें क्या पता था हम यहाँ आके इतना बुरा फंस जाएंगे। उसने कहा कि मेरा अपना छोटा जो है ना भाई, उसे कोरोना वायरस हो गया। तो वो बेटा बेटा करके बुला रहे थे, क्योंकि लड़की 100% अभी बच्ची थी। और जो बड़े बंदे होते हैं ना, जो कारोबारी बंदे होते हैं, जिनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, वो हमेशा बेटा या बच्चा करके बुलाता है। जिनका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव होता है ना, वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से बात। और आपको भी पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, लड़कियों को तो इतनी सेंस होती है कि वो अगले बंदे को पहचान लेती है बंदा मेरे साथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो उसने पहले इंप्रेशन में कह दिया कि बेटा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर बंदा चाहता है मेरी कोई ना कोई स्टोरी सुने। आज के दौर में हर कोई इतना बिजी, कोई भी किसी की स्टोरी नहीं सुनता, अपनी बस सुनाता है, ठीक है। वो लड़की ने कुछ कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट सीखे हुए थे, कुछ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ था। उसे पता था कि मैंने इस बंदे से हर बंदे को किस तरह से टैकल करना है। तो खैर उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताया कि बेटे कोई फ़ायदा नहीं मेरे इतना बड़े कारोबार का, हम यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन ये हुआ कोरोना वायरस की वजह से मेरे छोटे भाई को कोरोना हो गया और वो 2-3 दिन से वेंटिलेटर में है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 आवर्स हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता, और रोज़ाना उसे एक सिलेंडर दिया जाता है। ऑक्सीजन का तकरीबन 16 से 20 हज़ार का एक सिलेंडर आता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो 1 घंटे से 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 2 घंटों के अंदर वो सिलेंडर ख़त्म, फिर 2 घंटे बाद हमें फिर ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो कहने लगे कि बेटे हम तो बहुत नाशुक्र हैं, कामयाबी बेसिकली सिर्फ हमारी हेल्थ है। तो गाइस पे इस तरह से ना कस्टमर डीलिंग के दौरान उसने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया उस बिजनेसमैन से। उसने कहा कि बेटा सबसे बड़ी हेल्थ है और हम बहुत नाशुक्र है। आज के दौर में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते अपनी सेहत को लेके, जो हमें विदाउट एनी मनी जो है ना हमें बेशुमार हमें उसने नेमतें अता की हुई हैं। अगर हम उनकी नेमतें गिनना शुरू हों तो गिन नहीं सकते, ठीक है। और वाकई बात सच्ची है, ऑक्सीजन हमें दे रहा है। और वो चीज़ जब ऑक्सीजन वाली मुझे समझ आई ना, वाकई के 1 घंटे की ऑक्सीजन ही वो अफोर्ड कर सकता बंदा, तो अल्लाह ताला तो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, तो फिर भी हम इतनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें किसी ना किसी टैलेंट को। फिर एक और बात बताई कि जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है ना, जब दुनिया में आता है, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने ज़्यादा बैक्टीरिया से लड़ के आता है। इट मीन्स कि इंसान को अल्लाह ने ऐसे पैदा नहीं किया, इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया। वो उसका पैशन, एक तो टैलेंट और एक अपनी इबादत, ठीक है। और जो हमारे पे हुकूक लाज़िम है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, एक उसने ये नॉलेज गेन किया। दूसरी ये बात, वो कस्टमर भी गया कि एक के बाद एक और कस्टमर आया वो फुल ना, उसने है वो लड़की थी लेकिन उसने लड़कों वाला गेटअप किया हुआ था, ठीक है।
और उसको भी डील करती। उसने पूछा कि भाई आप लड़का बन के इस तरह से आ रहे हो, हर बंदा जितनी भी लड़कियाँ आपस में बीएस जो है कंपनी की लड़कियाँ आपस में बातें करी कि है लड़की और लड़का बन के आई है। उसने कहा कि असल में ये बात है कि मेरे मामा पापा जो है ना कहते हैं कि आज के दौर में लड़कों की ज़िंदगी जो है ना सेफ़ है, लड़कियों की नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे शुरू दिन से जो है ना मुझे बेटा बन के जो है ना ड्रेसिंग की और मैं लड़कों ही की है ना गाइस। इस तरह से उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज गेन किया अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से बात करके। उसके अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज उसकी। एक दफ़ा हुआ ये कि कस्टमर डील करी थी और वहाँ पे ना कोई लाहौर से आई थी कस्टमर, यानी कि लाहौर से वो गुजरांवाला आई थी मॉल में शॉपिंग करने के लिए। तो उसने उस लड़की की ग्रूमिंग देख के कहा कि मुझे तुम इतनी पसंद आई हो, माशाल्लाह इतनी पसंद आई हो, तुम अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, मेरा एक ही बेटा है और हमारा माशाल्लाह इतना 10 कनाल का कोई घर है, तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। लड़की हैरान होगी कि मैं इसको क्या अपना बैकग्राउंड बताऊँ, लेकिन उसने जस्ट उसकी ग्रूमिंग दे के उसके ऊपर इतना दिल निछावर कर दिया। लेकिन लड़की ने कहा ठीक है, उसने अपनी मम्मा का नंबर दे दिया। खैर उसको इग्नोर किया और वापस अपने काम पे शुरू किया। इसी तरह से उसको किसी ने ना ऐसे व्लॉगिंग का भी मशवरा दिया कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी कस्टमर डीलिंग है तो आप डेली बेस पे व्लॉगिंग करो, रील्स पे फेंको वीडियोस लाइक, तो आपकी देखना रातों रात वायरल होंगी वीडियो, ठीक है। इस तरह से उसको काफ़ी डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिला और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया। और जब उसने अपना पास्ट बाबर रिपीट करती तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास ना 2 कस्टमर आए, 2 लड़के आए थे फुल यंग, ठीक है। तो वो जाते जाते ना उन्होंने उसकी प्रोडक्ट की तरफ नज़र ऐसे ही देखा ही गया, तो उस लड़की ने साथ ही उस कस्टमर को पकड़ लिया। उसने कहा कि जी सर आपको क्या चाहिए। वो उसकी कस्टमर डीलिंग उसको इतनी अच्छी लगी लड़के को, उसने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए थी लेकिन आपकी कस्टमर डीलिंग हमें इतनी ज़बरदस्त लगी, आप काइंडली अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दे। गाइस को नंबर दे दिया। लड़के ने पूछा कि नंबर किस चीज़ के लिए मैं आपको दूँ अपना। उस लड़के ने कहा कि भाई हमें ना लड़की चाहिए, लेकिन ना आपकी ही तरह, लेकिन हमें अभी तक कोई भी लड़की इस तरह की नहीं मिली और मैं खुद जो है ना जॉब के लिए हायर करता हूँ, तो मैं आपको बुलाऊँगी। लड़की के दिल में ये था कि मेरी कंपनी मेरे साथ इतनी ज़्यादा लॉयल है, अगर मैंने उनके साथ इस तरह गाइस। फिर हुआ ये कि वो लड़की ने जो है ना अपना उसको नंबर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही हायर करता हूँ, तो मैं अपने फिर भी बड़ा एक और हमारे से सर है उसका मैं करवाऊँगा। अब लड़की सोचने लगी मेरी कंपनी में से इतनी लॉयल है, इतनी और ये सबसे मज़े की बात स्टोर वाले इतने अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि मॉल के जो मॉल्स हैं उनके HR, DM, FM, फ्लोर मैनेजर ये सारे मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं इनके साथ कैसे इनको छोड़ सकती। खैर उसने फिर भी कहा कि चलो कोई नहीं, मूव ऑन हमेशा करना चाहिए, मेंढक की तरह एक जगह नहीं बैठना चाहिए। उसने वहाँ से कॉल आई, वहाँ पे नेक्स्ट डे गई। गाइस उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। वो ऑफिस था बहुत प्यारा, ठीक है। वहाँ पे चेयर, घूमने वाली चेयर थी, वहाँ पे वो बैठी है, वो साथ ही वो लड़का आ गया, उसने ग्लासेस पहनी हुई थी। उसने उस लड़की को बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आई हैं। लड़की ने कहा मेरी खास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ अभी, मेरा FSC कंटिन्यू हुआ है। तो उसने कहा कि आप क्या पियेंगी, चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी, क्या पियेंगी। उसने अपने जो है ना असिस्टेंट को बुलाया, वो वहाँ पे आया, रिंग दी उसने, वो वहाँ पे आया। उसने कहा मैम आप बताएं। अब लड़के ने नकाब किया हुआ था। दूसरी बात उसकी मामा ने उसको समझाया था कि कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगी कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, क्योंकि उसकी मामा ना ज़्यादातर क्राइम अलर्ट देखती थी। क्राइम अलर्ट में हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन फिर भी माँ ही होती है, वो अपनी बेटी की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना होती हैं। तो लड़की ने कहा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं पीना, लेकिन उसने फिर भी जो है ना ग्रीन टी लेके आ गया। उसने एक साइड पर रखा। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं कमरे ऑफिस से बाहर चला जाता हूँ, आप जो है ना वेल नीचे करके अपनी चाय पी लो, फिर दोबारा आ जाए। इतने वो चाय पी के वापस आई है, अंदर बैठी है, अब वो दोबारा आ गई। गाइज ये स्टोरी किस बच्ची की थी, सबसे बड़ी बात कि वो इतनी छोटी सी और वो क्या थी, एक काम वाली, और उसने जब अपना फ्यूचर वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ये सब कुछ होगा, और वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। सिर्फ उसका क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अल्लाह की ज़ात पे यकीन। और मज़े की बात ये थी कि वो जब भी अपने पास को कंपेयर करके अपना स्टेप आगे उठाती थी ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा लाजमी करती थी, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस टाइम से ज़्यादा बेस्ट हूँ। आई थिंक सो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको फर्दर आगे स्टेप लेके आगे स्टेप आते जाते वो ऊपर जाती जा रही थी। अगर वो वहीं पे रुक के ये कह देती ना यार वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, या मेरे साथ तो हो ही ऐसा रहा है, मेरी शायद किस्मत में ऐसा है, मुझसे क्या गलती, नहीं, उसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और ऊपर चलती गई। आई थिंक सो इस वजह से अल्लाह ताला उसके लिए दरवाजे खोलते जा रहे थे। खैर उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ पे सैलरी भी 70 से 80,000 दी जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है यहाँ पे जो है ना, ये नेटवर्क नहीं होते, ये नेट्स, गाइस उसको ऑफिस में कौन सी जॉब मिली थी जो हम लोग PTCL यूज़ नहीं करते, वैसी सेम जो है ना टेंडा जो है ना ये कंपनी है, इनकी भी जो है ना डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट की। आई थिंक सो शायद आपके घर में भी लगी हो।
तो आपने करना क्या है, आपको कॉल्स आएंगी सोसाइटी से, टाउन से, वापडा टाउन से, सेटला टाउन से, अलग अलग टाउन से, क्या हमारे घर में ना ये मसला चल रहा है, ये एमबी नहीं सही आ रही, ये वो। तो आपने क्या करना है, उनका एड्रेस वगैरह सेव कर लेना है कंप्यूटर में, और आगे से फर्दर जो है मैसेज आगे वाले बंदे को सेंड करना है, और यहाँ से हमारी टीम भिजवानी है उस सोसाइटी पे, उस लोकेशन में आपने कॉल अटेंड करनी है, और जो जितना भी काम है कंप्यूटर पे काम होने वाला है, ठीक है। और आपने फ़ीस वगैरह देखनी किसकी आ गई है, जिसकी नहीं आई उनको आपने अलर्ट करना है कि अगर आपकी इस तारीख तक फ़ीस आ गई। खैर उस लड़की की ना कोर्स स्पेशलिटी थी, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। वो ये कि ना वो कॉलेज लाइफ में जो है ना, या स्कूल लाइफ में, मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। मुझे आज भी याद है, उसकी जब टीचर क्लास में आती थी ना, एंटर होती थी, तो वो कोई पता नहीं कौन से फ्लोर से किस फ्लोर में आना होता था, बहुत ही दूर से। कॉलेज काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो था ना भरा था। अब वो जब टीचर आती थी ना, फुल गर्मी में पसीनों पसीन होती थी। अब लड़कियां ना एफएससी की थी और ए सेक्शन था, तो लड़कियां आपस में लड़ती थी कि मैंने आगे बैठना है, क्योंकि ए सेक्शन की हमेशा लड़कियां जो होती हैं ना, वो होती हैं क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे होते हैं, तो वो चाहती है कि भाई हम आगे बैठे, हमें ज़्यादा जो है ना नॉलेज डिलीवर हो सके। अब वो लड़की जो थी ना, वो उसकी टीचर ने हमेशा आके ना, केमिस्ट्री की टीचर ने आके कहना कि भाई मैं थक जाती हूँ, तो मेरा डाइस जो है ना पंखे के नीचे रखा करो। तो इस तरह से उसने गाइस अपनी टीचर से बड़ी दुआएं ली हुई हैं। हाँ, क्लास में उसको बेवकूफ़ कहते थे सारे कि पढ़ती रहती, कानों के पीछे दुपट्टा लिया होता है, कोई इसे गेटअप का नहीं पता, कॉलेज में लड़कियाँ किस तरह से आती है और ये किस तरह से आती रहती है। लेकिन ये तो टीचर्स उसको यही कहते थे कि एक ना एक दिन इसने कुछ करके लाजमी दिखाना है, और उसके अकेडमी के सर ने तो हमेशा से यही कहना है, ये कॉम्प्लेक्स बच्चा है। आई डोंट नो उसकी दुआएं लगती हैं कि नहीं लगती, लेकिन अभी भी उस लड़की की जद्दोजहद जो है ना जारी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर उस लड़की को लाइव आपसे मिलवाऊंगी भी। लेकिन खैर इस तरह से उसको, उसने एक दफ़ा, मुझे याद है आज भी उसके टेस्ट हो रहे थे, उसको काफ़ी उन बच्चों को ना बड़े ग्राउंड में बैठाया गया, तब भी टीचर कहने लगी बच्चों को चेयर्स लेके, और चेयर लड़कियों को अपनी अपनी सीटिंग का पता बस पड़ा था कि बस हम बैठ जाए। लड़की उसी वक्त उठ के अपनी टीचर के लिए वो क्लास से चेयर लेके आई। तो आई थिंक सो टीचर्स की दुआएं लगती हैं। फिर इसी तरह से उसने टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की हुई है। एक दफ़ा ना उसको एक और मुझे बात याद आ गई, उनके घर के हालात जब वो जॉब से पहले, जॉब वाली लाइफ से पहले ना, गाइस ये तो थी उसकी स्टोरी जॉब की, ठीक है। एंड देन उसकी शादी होगी, शादी के बाद वाली लाइफ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन शादी से पहले वाली सारी लाइफ आपके साथ शेयर की, क्या क्या उसने स्ट्रगल को फेस किया, कैसे कैसे जॉब में वो आगे आगे के बढ़ती गई। जहाँ वो जॉब करती थी 3 साल पहले भी वो आदमी वहीं पे काम करता था, 3 साल बाद भी वहीं करता है, और सैलरी भी उसकी 25,000 है, और माशाल्लाह 5 बच्चों का वो बाप है। और वही लड़की 3 सालों के अंदर अंदर 20-25 हज़ार से लाख तक चली गई थी। सिर्फ क्या थी, क्योंकि उसने मेंढक बन के बैठी नहीं रही एक जगह। और ये मेरे ख्याल से मैसेज ऑल ओवर उन सब लोगों के लिए है जो बस एक जो है ना जॉब को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं।